से उसके लिए चाय लेकर आओ। जी बेहतर, मैं पहले बता दूं 12 तेरी रस पड़े हुए हैं। देखा, मेरी चाय से पहले रस भी खत्म कर देते हैं। चलो जितने भी हैं वो तो खाओ ना। आप ही, मुझे लगता है कि भाईजान मुझे वापस भेज देंगे। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वैसे भी डैडी ने कहा हाँ हाँ, मुझे पता है डैडी ने कहा था कि अपने भाईजान का साथ ना छोड़ना। आपके भाईजान आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी। खैर है, आज अब्दुल सलाम कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा है। जी वो दरअसल मामू, शरफू बता रहा था कि मामू रो रहे हैं। हाँ, मामू तेरा परेशान है बेचारा। अम्मा, घर में बेसन और आलू तो पड़े हुए हैं ना? क्यों? वो मामू जब भी परेशान होते हैं तो पकौड़े खाते हैं। सिर्फ इस बच्चे को ख्याल है मेरा। तो मामू परेशान क्यों है? किसी उधार लेने वाले ने शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं, वो अम्मा, पिछली मर्तबा भी वो मस्जिद की दुकान वाले ने मामू की शिकायत लगाई थी। मगर हुआ क्या है अब्दुल सलाम को, कुछ तो बताए ना। हाँ, वो अंकल ने डांटा है ना इनको, इसीलिए परेशान है। अब्बू ने? मगर क्यों? तुम कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। तुम्हारी चचा जान तशरीफ ला रहे हैं और कर्नल साहब ने कहा है कि वो 2 माह यहीं रहेंगे। तो अच्छी बात है। वो कौन सा बलडोजर लेके आ रहे हैं जो मामू परेशान है? ओहो, मामू ने अंकल को कह दिया है ना कि अगर चचा यहाँ पे आके रहेंगे तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। ओ बीबी, नमक मिर्च ना लगाओ, जाओ जाके अपना काम करो। मैंने क्या कह दिया है? मैंने क्या कह दिया है? अगर ऐसी बात थी तो अब्बू ने डांटा क्यों? बस इसने इतना कह दिया कि चचा जान होटल में नहीं ठहर सकते। बस इतनी सी बात पे वो शुरू हो गए। इतनी सी बात? शुक्र करें साहब जी ने मामू जी को घर से नहीं निकाल दिया, वरना जितने गुस्से में साहब जी थे, मुझे तो डर था कि मामू को फेंटी ना पड़ जाए। हाय हाय, ऐसे कैसे पड़ जाएगी फैटी? मेरे भाई को कोई हाथ तो लगा के देखे। आते हैं ना कर्नल साहब, मैं खुद बात करती हूँ। मामू, बेगम साहबा ने बात की तो साहब ने आपको घर से निकाल देना है। आए अंदर आके इस घर की आखिरी चाय पी लें। शरफू जी। अदरक वाली चाय बना के लाओ। ऐसे मौसम में तुम्हारे हाथ की चाय पीने का बहुत मजा आता है। ऐसे भी बना देगा, गन पॉइंट पे क्यों ऑर्डर दे रहे? बैठो। शिकारी हूं ना मैं, शिकारी। यार शिकारी हो, वो तो लगड़बग्गा नहीं है ना। जाओ बेटे, चाय बना के लाओ जल्दी से। साहब जी, चाय के साथ कुछ लाना भी है? हाँ, वो शामी कबाब ले आओ। शामी? वो तो अल्लाह की कसम मैंने नहीं खाए। मामू, वो जिस पे केचप डाल के खा रहे थे वो शामी थे, कैरम बोर्ड की गोटियां नहीं थी। पैटिस ले आओ जाके। सर पैटिस। एक पड़ा हुआ ले आओ जाके। वैसे मैं सोच रहा हूं कि आप सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अब्दुल सलाम सिर्फ खाने पीने की चीजें खाता है, वरना ऐसे लोग तो सर्कस में शीशा भी खा जाते हैं। वाह वाह, शीशा खा के ऊपर से दूध पी लेते हैं। दुरानी भाई, शामी क्या खत्म हुए? आप तो गुस्सा ही कर गए। ओ भाभी जी, शामी खत्म हो गए इसलिए मुझे गुस्सा नहीं है। मुझे तो इस बात पे गुस्सा है, इस घर के शामी खत्म हो गए, घर के चिराग से। मामू मुबारक हो, अंकल आपको घर का चिराग कह रहे हैं। वैसे करना सब कमाल है आपके दोस्तों की। जरा सी उनकी मर्जी की कोई चीज ना मिले तो ये बातें बनाने लग पड़ते हैं। कुछ सोच समझ के बात किया करो। दुरानी सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरे बेटे का ससुर भी है। जी हाँ, ये ससुराल ही तो लड़ गया है। एक मेरा ससुराल और एक मेरे बेटे का ससुराल। अजीब, तुम दोनों बहन भाई मुंह फाटो, जो आपके मुंह में आता है बोल देते हो। कुद्दूस साहब, बहस आपकी अपनी बेगम से हो रही है और आप उनके भाई को यानी कि अब्दुल सलाम को बीच में खामखा घसीट रहे हैं। और जी भाई भी इसका ऐसा ही है, जो मुंह में आता है बाहर निकाल देता है। उस दिन मेरा वो दोस्त आया हुआ था, मलक असलम। हाँ, उस बेचारे का कद छोटा सा है और उसकी बेगम जो है वो दराज कद है। अच्छा। तो उसकी बेगम को सामने कह दिया कि क्या जल्दी थी बहन आपको शादी की, मलक साहब थोड़े बड़े हो जाते फिर शादी कर लेते। भाईजान, मैंने तो उनको मोहब्बत से कहा था। वाह क्या बात है अब्दुल सलाम, जब तुम ऐसा मुंह बनाते हो तो मुझे हाथी का वो बच्चा याद आ जाता है जो जंगल में खेलने के लिए मेरी जीप को टक्करे मारता है। और जब मैं वापस आने लगता हूं
तो वो मुझे बड़े प्यार से कहता है, दुरानी अंकल मुझे माफ कर देना, मैं तो प्यार से टकरे मार रहा था। और अंकल यकीनन उसको ये जुमले आपने ही सिखाए होंगे, क्योंकि जंगल में उनको और कोई टीचर दस्तयाब नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। मैंने तो हाथी की बड़ी बहन को इंग्लिश सिखाई थी, लेकिन ये हाथियों की याददाश्त इतनी तेज होती है कि ये इर्द गिर्द से भी काफी कुछ सीख लेते हैं। इसका तो मतलब है कि जिस जंगल में आप जाते हैं वहां पर हाथी अंग्रेज बनकर घूम रहे होंगे। यस, डेफिनेट। अली साहब, ये जो कैदे में ई फॉर एलिफेंट है, ये मैंने ही शामिल करवाया था। जबरदस्त। जी हाँ, बड़ी सर्विसेज हैं जी माशाल्लाह। ये दुरानी की जंगल के हवाले से ये जो बंदर दरख्तों के ऊपर पटोसियां मारते फिरते हैं, ये इसी की ट्रेनिंग है। वाह। वरना मैंने सुना है बंदर पहले जंगल में पैदल फिरा करते थे। ओ भाई, मैंने उन्हें सिखाई नहीं, उन्होंने मुझे देख के खुद ही पटोसियां मारनी शुरू कर दी थी। जिस तरह बच्चे बुजुर्गों को देख के खुशी से नाचते हैं। क्या कह रहे हो अब्दुल सलाम? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अली साहब, मैंने देखा 3 दफा 3 दफा। अच्छा, तो दुरानी साहब फिर ये भी बता दें, आपका माशाल्लाह इतना मुशाहिदा है, ऑफ कोर्स। ये जो जंगल में मोर नाचता है, ये खुशी से नाचता है या रोजी रोटी के लिए नाचता है? बस अली साहब, 100 मजबूरियां होंदियां करा दियां। अंकल, वो चाचू जमील कब तक आएंगे? बस बेटा, आने वाला ही होगा। डैडी अगर आप कहें तो हम जाके उनको स्टेशन से ले आते हैं। नहीं, मैंने इरफान को फोन कर दिया था, उसका ऑफिस स्टेशन के साथ ही है ना, वो उसे पिक कर लेगा। जी जी, दामाद रिसीव भी कर लेगा और घर भी ले आएगा। वैसे अंकल, आपको नहीं लगता कि चाचू को होटल में ठहरा देना चाहिए? पता नहीं घर पे कंफर्टेबल फील करें या ना करें। बेटा, मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था। जमील कुदूस का भाई है, सारी जिंदगी एक घर में रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कंफर्टेबल रहेगा? वैसे दुरानी भाई, पहली बार आपकी बेटी ने अक्ल की बात की है और उस पर भी आपने उसे टोक दिया है। जमील भाई 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहे, पूरे 2 महीने के लिए आ रहे हैं। आप दोनों बहन भाइयों ने कहीं जाना है तो आप हो आए, मेरा भाई तो यहीं रहेगा। आपको कोई तकलीफ है तो आप जाएं। नहीं भाईजान, मैंने तो कहीं भी नहीं जाना, आप ही से पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील, क्या हाल है भाई? भाईजान। वाह 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 वाह, आओ अस्सलाम वालेकुम चाचू जान। वालेकुम बैठिए अस्सलाम। बैठिए। ओह मामू जान, आप तो वैसे के वैसे ही हैं। नहीं चाचू जान, तोल के देखें 10 किलो ज्यादा हो गए हैं। जमील साहब, आप तो ना मुझे मामू कहें। चलो, अभी तक सुई वहीं पे फंसी हुई है। याद है बचपन में हम अब्दुल सलाम को मामू कहते थे, तो ये हमें मारने के लिए हमारे पीछे भागता था। नहीं चाचू, अब नहीं ये भागते, अब ये ईंटों पे खड़ा ट्रक हो गए हैं। इरफान बेटा, आज तुम एहतियातन अपने कंधों के एक्सरे करवा लेना। जी? ये बैग तुम ही उठा के लाए हो ना? वो जमील, इतने लेट क्यों हो गए हो? ट्रेन लेट थी? नहीं भाईजान, ट्रेन तो अपने टाइम पे आ गई थी, अच्छा। लेकिन इरफान मुझे सीधा अपने घर ले गया। वहां पे आयजा ने मेरे लिए सरप्राइज खाना तैयार किया हुआ था। अच्छा, वो तो इनके घर जाके मुझे पता चला कि आपकी तरफ नहीं, मुझे अपनी तरफ ले गया। सरप्राइज देने का तो मास्टर है इरफान। एक दफा मैं बाहर लॉन में बैठा था अली साहब, तो ये घास में से निकल के तो एकदम मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं डर गया, तो कहने लगा, अंकल सरप्राइज सरप्राइज। अंकल सरप्राइज तो मामू को भी बड़े बड़े अजीब मिलते हैं। ये डार साहब के बेटे ने मामू को पिज्जे का डिब्बा पकड़ाया, जब इन्होंने खोला तो अंदर सेबे वाला बम था। सरप्राइज तो हम भी मामू को दिया करते थे। एक दफा मैंने फोन करके कहा, अब्दुल सलाम होटल आ जाओ, तुम्हें बेहतरीन खाना खिलाऊं। फौरन मान गए, कहते हैं ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो। और मैंने इनको थाने की लोकेशन भेज दी। वैसे ये कोई सरप्राइज नहीं था, जुल्म था। क्यों, क्या हुआ जी? और जी थाने के आगे खड़ा होके मैं इनको फोन कर रहा हूं कि लोकेशन मुझे थाने तक ले आई है, अब आप बाहर आ जाएं। ये तो नहीं आए, अंदर से SHO साहब बाहर आ गए और वो मुझे अंदर ले गए और 3 घंटे उन्होंने मुझसे पूछगिछ की। मुझे याद है, मैं ही इसे लेने गया था थाने से। अली साहब, जब मैं पहुंचा हूं थाने,
तो क्या देखा कि ये हवालात में बैठा इतना जच रहा था और मैं इसे ऐसे कह के वापस आ गया। मुझे याद है मैंने तुम्हें वापस भेजा था, लेके आओ उसे। शरफू, भाई शरफू से बोलो खाना लगाओ, चाचू आ गए हैं। जी जनाब। देखो चाचू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक शरफू मियाँ क्या हाल है? हैं? एकदम ठीक फर्स्ट, हो? एकदम सही। माशाल्लाह पहले से बड़े हो गए हो। बिल्कुल नहीं, एड़ी वाली जूती पहनी होगी। शरफू, जाओ जाके चाचू के लिए खाना लगाओ। जी खाना तो लग चुका है। बेगम साहबा ठीक है जी? हाँ अल्लाह का शुक्र। और छोटी बाजी? वो भी ठीक है भाई। वाह। जाओ बेटे जाके खाना लगाओ जल्दी से, आ गया जी जमील। बेहतर, जी बेहतर। भाईजान आज फिर हम अब्दुल सलाम को सरप्राइज देते हैं। अच्छा जी। हाँ इसके हाथ बांध के और इसके सामने सारे बैठ के खाना खाते हैं। गुड, डन डन। ये सरप्राइज नहीं, ये तो जुल्म है। सरप्राइज तो मैंने आपको दिया था एक मर्तबा जमील साहब। आपने अपने घर में निहारी पकाई थी, हाँ हाँ आपने मुझे बुलाया भी नहीं था और मैं बिन बुलाए ही पहुंच गया था। और हम सारे भूखे सोए थे उस दिन। यार कुदूस, सरप्राइज तो मुझे इरफान का याद है जो इसने अपनी शादी पे दिया था। अली साहब बारात आई है तो दूल्हा साथ है ही नहीं। हम सारे परेशान हो गए। हमने इसके अब्बू से पूछा कि दूल्हा कहाँ है, तो ये अब्बू की वेस्ट कोट की सामने वाली जेब से निकल के कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। नहीं अंकल, सरप्राइज तो बस मामू के हैं। ये पिछली गर्मियों में हम सब दोस्त नहाने के लिए गए हैं तो साथ में मामू को भी ले गए। वहां पे कपड़े चेंज करने के लिए गए हैं, वापस निकरे पहन के आए हैं तो मामू स्विमिंग पूल का सारा पानी पी गए हुए थे। यार क्या फजूल बात कर रहे हो? स्विमिंग पूल का पानी कैसे पी गए मामू? और जी इसके स्विमिंग पूल में 2-2.5 गिलास ही पानी होता है। एवरीबॉडी खाना लग गया है। चलो भाई। और ये जमील का सामान पकड़ है, ये छोटा सा बैग, वो सामान कहाँ है तुम्हारा? वो भाईजान ये तो आपके लिए थोड़े से गिफ्ट्स हैं। अपना सामान मैं गेस्ट हाउस में रख के आया हूँ। क्या मतलब? और मैंने सोचा 2 महीने रहना है तो उधर ही रह लूंगा गेस्ट हाउस में। और भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं रोज आता जाता रहूंगा। यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? सनी जी। इरफान को साथ लेके जाओ, ये चाचू का सामान लेके आओ गेस्ट हाउस से। जी पापा। जब जमील कह रहा है कि मैं गेस्ट हाउस में रह लूंगा तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? आराम से बैठो, जाओ इसका सामान लेके आओ। जी डैडी। वैसे माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपका घरेलू मामला है, लेकिन अगर आपके शौहर के भाई शहर में आए हुए हैं और उसी शहर में कि जिसमें उनके भाई का घर है, तो फिर गेस्ट हाउस में रहने के बजाय उनको घर में रहना चाहिए। जी हाँ, मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस है मेरा सगा भाई आया हो शहर में और जाके गेस्ट हाउस में रहे। बिल्कुल। और नहीं भाईजान, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था बाजी तंग ना हो। ना भाई, मैंने क्या तंग होना है, आप रहें अपने भाई के घर में। देखा है, ये रवैये बताते हैं, रवैये बताते हैं असल में अली मुमताज साहब कि दूसरे ने आपके साथ किस हद तक मिलना है। जी। इसको ये कभी नहीं महसूस हुआ कि जो मेहमान आ रहा है कम से कम उसके सामने तो अपना रवैया ऐसा रखा जाए हाँ। कि वो खुशी खुशी हमारे घर में आए। हाँ जी। ये ना हो कि अपना मुंह सुजा के उसे वेलकम कर रहे हो और वो बेचारा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो कि मैं क्यों इनके घर में आ गया हूं। जी बिल्कुल। मैंने कभी आपको एहसास दिलाया कि आपका भाई कई सालों से हमारे घर में रह रहा है और वो वाला भाई रह रहा है जो प्लेट में चावल नहीं डालता बल्कि दाल वाला पतीला चावलों वाले पतीले में डालता है। भाईजान मुझे तो डैडी ने कहा था कि भाईजान का साथ ना छोड़ना। अब मुझे भी मेरे डैडी ने कहा था कि अपने भाई का